अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बोल्टन मार्केट की वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो शेयर कर रही हूँ बोल्टन मार्केट की, जो कि सबसे पहले हम गए थे उर्दू बाज़ार। उर्दू बाज़ार से हमने कुछ बुक्स वगैरह लेनी थी। सिस्टर के बच्चों के लिए कॉपीज़ वगैरह लेनी थी, तो उन्होंने कहा कि पहले हम जाएंगे उर्दू बाज़ार और फिर उसके बाद हम बोल्टन मार्केट जाएंगे। बोल्टन मार्केट काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी जाने के लिए कि मैं जब भी जाऊंगी और आप लोगों के साथ वहाँ की वीडियो बना के शेयर करूँगी। तो काफ़ी टाइम से सोच तो रही थी मगर जाना नहीं हो रहा था। हस्बैंड का वेट कर रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री होते हैं और काफ़ी टाइम से उनके आने का वेट कर रही थी कि 1 ईयर कंप्लीट होगा तो हस्बैंड की छुट्टियां होंगी, और जब छुट्टियां होंगी तो फिर मैं अपने पॉलर का सामान लेने के लिए जाऊंगी हस्बैंड के साथ। हस्बैंड के साथ जाना बहुत ही फ़ायदे वाला काम था, जो कि मैंने सोच के रखा हुआ था कि जिस चीज़ पे हाथ रखूँगी वो चीज़ मुझे दिलाएंगे। तो इत्तेफाक ये हुआ कि हस्बैंड का 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, उससे ज़्यादा ही हो गए, 3-4 मंथ ऊपर हो गए, तो उनको छुट्टियाँ नहीं मिल रही। तो मैं चली गई फिर अपने बहनोई के साथ। तो ये बोल्टन मार्केट से हमने कॉपीज़ ले ली बच्चों की। लेने के बाद एक और शॉप मुझे दिखी बोल्टन मार्केट में, तो वहाँ पर मैंने अपने लिए बेडशीट लेनी थी। हस्बैंड के आने की तैयारियाँ कर रही हूँ। कभी ना कभी तो आएंगे, 1 साल नहीं 2 साल बाद। और असल में ये मेरे मुंह से निकली हुई बात थी, जो कि अल्लाह को शायद बुरी लगी कि मेरे हस्बैंड पिछली दफ़ा आए थे तो मैंने उनसे गुस्से में कह दिया था कि अब आप 1 साल बाद नहीं 2 साल बाद आइएगा, क्योंकि आप यहाँ पर आने के बाद भी आप बीवी को टाइम नहीं देते, आप मोबाइल को टाइम देते हैं। तो बस ये मेरा कहना था। अब हस्बैंड से बोलती हूँ आप क्यों नहीं आ रहे, कब आएंगे? वो कहते हैं तुम्हारी काली ज़बान थी ना, वो कबूल हो गई है, तो अब ये 1 साल नहीं अब 2 साल ही पूरे होंगे। तो ये मैंने बेडशीट ले ली। अब मैं पहुँच चुकी हूँ बोल्टन मार्केट की कॉस्मेटिक की शॉप पे। काफ़ी सारा सामान ख़त्म हो चुका था, जो कि मैं आर्जी तौर पे कोरंगी 2 नंबर की मार्केट, गोल्ड मार्क, बाबर मार्केट यहाँ से ले लेके मैं यूज़ कर रही थी कि हस्बैंड आएंगे तो वहीं से ही जाके एक इकट्ठा सामान लेकर आऊँगी। 1 लाख 1.5 लाख का एक साथ डलवाती हूँ मैं अपने पॉलर में सामान। तो फिर ये मैं लेके गई। 1 लाख तो नहीं थे, कम से कम 50,000 लेके गई हूँ इस टाइम में। फ़र्स्ट टाइम जब मैंने डलवाया था सामान तो 1 लाख से ऊपर का डलवा दिया था हस्बैंड ने, 1.5 लाख तक का हो गया था। तो अभी ये मैंने जो सामान लिया है हस्बैंड के बगैर मौजूदगी पे, जो कि मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था जाने का, ना शॉपिंग करने का। बस हस्बैंड होते हैं ना, मर्द का होना बहुत ज़रूरी है। मर्द हैं तो सब कुछ है, मर्द नहीं है तो कुछ नहीं है। पता नहीं वो औरतें कैसी होती हैं जो बोलती हैं कि हम मर्द के बगैर सब कुछ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मर्द का होना। मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं कर सकते, मर्द के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। औरत अधूरी है मर्द के बगैर। तो ऐसे ही सीन कुछ मेरे साथ हुआ। मूड ऑफ था मगर शॉपिंग भी करनी थी। शॉपिंग क्या, पार्लर का सामान लेना था और ये मैं ले रही हूँ। फिर सामान मेरा कंप्लीट हो चुका था, उनका फिर बिल पे करने का टाइम आ गया। बिल पे भी कर चुकी थी। करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें रह चुकी थी, जो कि मुझे एंड टाइम तक याद आती रहीं। तो फिर मैं उनसे कह के निकलवा रही थी। और ये शॉप इतनी अच्छी है कि आप अगर यहाँ से आप कोई भी चीज़ लेंगी ना, और वही चीज़ अगर आपने कोरंगी 2 नंबर से ले ली या बाबा मार्केट से ले ली या गोल्ड मार्क से ले ली, तो वो मज़ा नहीं है उन चीज़ों में। मैंने यहाँ से फेस वैक्स भी लेके देखी है, तो उसमें वो बात नहीं है जो बात इनकी शॉप से मैंने चीज़ ली है उस पर। मैं अपनी शॉपिंग कर रही थी, इस शॉप से सारा सामान ले रही थी, और बहनोई ने कहा जब तक तुम अपना सामान लो हम भी आ रहे हैं अपने बच्चों की चीज़ें लेके। स्कूल के बैग वगैरह लेने थे। बहनोई चले गए बैग वगैरह लेने के लिए, और मैं फिर इनकी शॉप से सामान ले रही थी। तो मेरा भी सामान रेडी हो चुका था। फिर ये मैंने इनका बिल पे करवाया, जो कि मैं हाफ़ पेमेंट दे चुकी थी, और हाफ़ के बाद ये वीडियो बन रही थी। और वीडियो जो है मैं थोड़ा छुप छुप के बना रही थी, इनको पता भी नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। बोल्टन मार्केट यहाँ जाना आसान नहीं है। बंदा सुबह के टाइम पे निकलता है और मगरिब के टाइम वापसी आता है। तो इसी तरह कुछ मेरे साथ भी हुआ। सुबह का नाश्ता करके हम निकले थे, और फिर वहाँ पे सामान लेते लेते इतना टाइम हो गया कि मगरिब वहीं हो चुकी थी। मतलब जब हम घर पे रिटर्न आए हैं तो घर पे आने के बाद मगरिब की अज़ान हो रही थी, तो इतना टाइम लग जाता है। यहाँ पे इतना ट्रैफिक था, इतने लोगों का भी रश था
कि वहाँ पे ज़्यादातर जेंट्स होते हैं, लेडीज़ भी होती हैं, मगर जो जेंट्स होते हैं ना तो वो भी पैदल चलने की भी जगह नहीं होती है। यहाँ पे इतनी बाइक्स वगैरह खड़ी हुई होती हैं, बंदा बहुत मुश्किल से चीज़ें लेता है, सामान ख़रीदता है, तो कोई कारोबार करना आसान नहीं होता। मैं जिस तरह कल थक हार कर आई हूँ और मुझे पता है एक लेडीज़ होके और वो अगर कोई कारोबार करे और सामान लेने भी खुद से जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी मैंने इनको पेमेंट करवा दी थी, जो कि मेरी 4-5 स्लिप्स बन चुकी थी, उसमें अलग अलग रेट्स लिखे हुए हैं। तो टोटल मेरा अमाउंट बना था 50,000। और फिर हमें लग गई भूख, इतना घूम फिर के जो भूख लगनी थी तो कुछ ना कुछ तो खाना था। फिर बहनोइयों से मैंने कहा कि चलें कुछ खा लेते हैं, वरना मेरे में मेरे में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, मैं और नहीं चल सकती जब तक मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। लास्ट टाइम हस्बैंड के साथ गई थी तो हस्बैंड ने मुझे उसी शॉप पे ही खाना खिला दिया था जिस शॉप से मैं सामान ले रही थी। उन्होंने ऊपर वाला जो पोर्शन है उनका, ऊपर भी उनकी शॉप है, तो उन्होंने ऊपर भेज दिया था कि जाएँ आप लोग यहाँ पे बैठ के आराम से खा लें। तो फिर मैं आ चुकी थी घर पे। ये शाम के टाइम पे फिर मैंने सारा सामान निकाला, हस्बैंड को दिखाया वीडियो कॉल पे कि ये सारा सामान मैं लेकर आ चुकी हूँ। ये सब ने कुछ ना कुछ मंगवाया भी था, कुछ मुझे कहा था कि हमारे लिए बेस ले आना, किसी ने कहा था लेडीज़ सामान वगैरह भी कुछ ना कुछ मैं सेल करती हूँ, तो वो भी किसी ने कहा था कि ला के आप रखिएगा, हम आपसे ले लेंगे, ख़रीद लेंगे। ये वाली वैक्स से जो मैं तारीफ़ कर रही हूँ, इस वैक्स में और यहाँ की वैक्स में ना बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये पेडिक्योर मशीन लेनी थी मैंने, टब जो होता है। फिर ये बेडशीट जो मैंने वहाँ से ली थी, लेनी तो 2-3 थी, मगर फिर मैं एक ही लेकर आई हूँ कि अभी हस्बैंड के आने में टाइम है तो दोबारा ले लूँगी चेज़ व्यू से जाके। और ये कॉस्मेटिक की सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, जो कि ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये कुछ मैंने लिप ग्लॉस वगैरह लिए और कुछ नील पेंट उनकी शॉप पे इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो मुझे बस मजबूरन फिर 4-5 ही लेनी पड़ी, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, यही थोड़ी अच्छी लगी तो मैंने ले ली। तो कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे हस्बैंड के लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे हस्बैंड जल्द से जल्द मेरे पास आ जाएं या मैं उनके पास चली जाऊं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।